जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसका समापन दशहरे में रावण दहन के साथ हो जाता है। लोग इन 9 दिनों में माता दुर्गा का 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और उन्हें भोग चढ़ाते हैं। कुछ लोग महाअष्टमी देवी नवरात्र का समापन करते हैं और तो कुछ लोग नौमी तिथि पर व्रत का समापन करते हैं। नवरात्रों के व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसका सही से पारण किया जाता है। जैसे कन्या पूजन के बाद ही माता की चौकी हटाने की विधि होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को 10वीं तिथि के दिन ही हटाना चाहिए, पर इस बार में माता रानी की चौकी 9वीं तिथि को यानी कि 9वें व्रत नवरात्रि के दिन उठानी है। 10वीं तिथि को ही माता दुर्गा का विसर्जन भी किया जाता है। नवरात्रि की 9 दिनों की आराधना का पर्व इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर कर लें। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ लोगों के रीति रिवाज भी होते हैं ना, जिनके यहाँ पे अष्टमी तिथि का पूजन होता है, तो वो कंजक पूजन करने के बाद अष्टमी तिथि को ही चौकी हटा देते हैं। तो जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज है, आप अष्टमी की तिथि को भी हटा सकते हैं। अगर जिनके यहाँ नवमी का पूजन होता है तो फिर वो तो नवमी की पूजा के बाद ही हटाएंगे। बाकी अगर शास्त्रों की माने तो 10वीं की तिथि को ही चौकी हटानी चाहिए। चाहे व्रत आप अष्टमी तिथि को ही खोल लें, पर आपको चौकी 10वीं तिथि को ही हटानी है। आपको अपने घर में जो अखंड आप जोत आपने जलाई है वो आपको पूरे 9 दिन तक जलने देनी चाहिए। अब कलश में रखे चावलों का क्या करें? नवरात्रि के पहले दिन जो कलश स्थापित किया जाता है उसके नीचे रखे चावलों को भी माता की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। आप चाहे तो इसे किसी पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं, या आप इसकी खीर बनाकर अपनी छत पे रख दे, इसको पक्षी को भी खा सकते हैं। अगर ये सब भी ना हो पाए तो आप किसी पीपल, आंवले आदि की मिट्टी में भी ये गाड़ सकते हैं, यानी वहाँ पे आप दबा सकते हैं। कलश के नारियल का क्या करना है? कलश में रखे नारियल को आप प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कन्याओं को भी दे सकते हैं। वही कलश में रखे आम के पत्ते से पूरे घर में आपने जल से छिड़काव करना है और बचे हुए जल को तुलसी के पेड़ पर चढ़ा दे। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख ले। कलश पर बंधे कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं और गले में भी आप पहन सकते हैं। ज्वारे का हमें क्या करना है? हमें ज्वारे जो माता रानी के हमने बीजे है अपने घर में, उसमें से हमें आपको जैसे कि या तो 9 ज्वारे यानी कि या 11, हमें उसमें 9 या 11 ज्वारे की संख्या में निकाल लेने हैं और उसके ऊपर हमने मोली बांधकर लाल कपड़े में लपेटकर जो माता रानी का सिक्का हमने कलश में डाला था उसके साथ रखकर हमें अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इससे हमारे घर में धन संपदा का आगमन होता है। जो बाकी के ज्वारे हैं आप उनको चाहे तो आप उनको 10वीं की तिथि के दिन विसर्जन कर दें, चाहे आप उनको 14 तिथि पे भी विसर्जन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि को भी विसर्जन कर देते हैं, पर हमारे यहाँ 10वीं तिथि को विसर्जन करते हैं ज्वारों का, क्योंकि हम अष्टमी तिथि को उठा देते हैं पर ज्वारे का विसर्जन हमारे यहाँ 10वीं तिथि को होता है। तो अगर आपके यहाँ भी 10वीं तिथि को होता है और चौकी आपको अष्टमी के दिन ही उठानी है तो आप ज्वारे को उठाकर प्रेम पूर्वक अपने घर की छत पर रख दें ईशान कोने में, और फिर आप इन ज्वारों का 10वीं तिथि के दिन विसर्जन कर दें। क्योंकि जिन लोगों के घर सांझी माता लगी होती है तो उनके घर की चौकी भी रखे हुए ज्वारे 10वीं तिथि को ही शाम के समय विसर्जन होते हैं। अब आपने जो चौकी पर कपड़ा बिछाया है आप उसको प्रेम पूर्वक उठाए, उस पर माता रानी को आपने इतने दिन तक चौकी पर विराजमान किया था तो उस कपड़े को आप अपने माथे पर लगाएं और उस कपड़े को भी आप आराम से रख दें, कहीं पे भी संभाल कर ऊंची जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, ताकि आप अगली बार भी नवरात्रि के पर्व में उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी पूजा पाठ में भी आप लाल कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जोत का शांत होने का वेट करना है। जब तक आपकी जोत शांत नहीं होगी तब तक आपको चौकी नहीं हटानी है। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। माता रानी को हमने लौंग इलायची अर्पित की है इतने दिन, उसका हमें क्या करना है? उसको आप अपने घर की चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके बच्चे कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कहीं पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। अब आपने चौकी हटा ली,
ये सब हो गया आपका। अब आपने चौकी को हटा दिया। चौकी को हटा के आपको वहाँ पे झाड़ू नहीं लगानी है, वहाँ पे आपको कपड़े से साफ सफाई करनी है। कपड़े से साफ सफाई करने के बाद आपको वहाँ पर एक 4 मुखी दीपक जलाना है, जहाँ पर आपने माता रानी की चौकी लगाई थी। इससे क्या होगा, आपने माता रानी की चौकी हटाने के बाद वहाँ पे दीपक जलाया है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरेगी, उज्जवल होगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आपको दीपक जरूर जलाना है। अब माता का श्रृंगार का आपको क्या करना है, आपने जो माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया है वह उस श्रृंगार में अपने जो आपको चाहिए, जो आपको इस्तेमाल करना है वो अपने लिए निकाल लीजिए, और जो को इस्तेमाल नहीं करना है वो अपनी देवरानी को, जेठानी को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारी में दे सकते हैं। या आप पूरा का पूरा श्रृंगार मंदिर में स्थायी रूप से सार्वजनिक तौर पे जहाँ दुर्गा माता रानी का मंदिर है, आप वह श्रृंगार वहाँ पे भी अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा श्रृंगार हो जाता है और इस श्रृंगार को इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये नहीं कि सारा श्रृंगार इकट्ठे करके रखा जाए। सुहागन महिलाओं को जब भी श्रृंगार मिलता है तो उनको श्रृंगार तुरंत उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे पति की आयु में वृद्धि होती है, हमारे घर की सुख शांति में वृद्धि होती है। आज के दिन आपको माता दुर्गा को काजल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपने दीपक मिट्टी का रखा है, यानी कि अखंड ज्योत में अगर आपने दीपक मिट्टी का जलाया है, तो जब वो दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद आप उस दीपक को एक किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे रख दें। अगर आपने पीतल की ज्योत जलाई है तो आप उसको साफ करके, स्वच्छ करके आप उसको रख दें, फिर वह अगली नवरात्रि में भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगी, या और भी जैसे अंतिम पूजा होती रहती है उनमें इस्तेमाल हो जाएगी। जो फूल पत्तियां हमने अर्पित की है माता रानी को, जो फूल हमने माता रानी को अर्पित किए हैं, आप इन सबको हटाकर अपने घर के ही गमले में डाल सकते हैं। इससे उनको खाद भी मिल जाएगी और जो हमने माता रानी के फूल अर्पित किए हैं इतनी श्रद्धा से, भाव से, उनका फल भी हमारे घर के घर में ही रह जाएगा। कंजकों को बिठाने के बाद आपको ये सब कार्य करना है। और ध्यान रखें, जब आप चौकी हटा देंगे, कंजकों को बिठा देंगे, तो आपको कपड़े नहीं धोने हैं। कपड़े आप शाम के समय 4 बजे के बाद धो सकते हैं, पर आपको तुरंत सुबह ही कपड़े नहीं धोने हैं। कंजकों को जाने के बाद आपको तुरंत अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करना है। आप शाम के समय ही झाड़ू पोछा कर ले, या सुबह सुबह ही अपने घर में झाड़ू पोछा आप कर लें। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।